हिमांशी खुराना से ब्रेकअप के बाद क्या आसिम रियाज ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है? क्या आपा खो बैठे हैं आसिम रियाज? क्योंकि आसिम रियाज जिस तरह से हरकत कर रहे हैं उससे वो ना सिर्फ एक बल्कि कई लफड़ों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में उन्हें कास्ट किया गया था, लेकिन उस शो में उन्होंने 2 बार लड़ाई की है और इस बार तो ऐसी झड़प हुई है मेकर्स और रोहित शेट्टी के साथ कि उन्हें शो से बाहर उठाकर फेंक दिया गया है। अब उस पर कई टीवी स्टार रिएक्ट भी कर रहे हैं। कुशाल टंडन ने तो बुरी तरह से धो भी दिया है। लेकिन आसिम रियाज ने ना सिर्फ रोहित शेट्टी और खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स के साथ पंगा लिया है, बल्कि उन्होंने एलविश यादव के साथ भी पंगा ले लिया है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये पैसों का घमंड दिखा रहे हैं। जो घमंड इनके द्वारा दिखाया जा रहा है वो पागलपन है। हाइप के चक्कर में ही एलविश यादव का भी ये जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए एलविश यादव को भी ये टारगेट कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आसिम रियाज के साथ हुआ क्या है। दरअसल आसिम रियाज का कुछ ही महीनों पहले हिमांशी खुराना के साथ ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद कोई नई लड़की उनकी जिंदगी में तो आ गई है, लेकिन उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए तो हर किसी से वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एलविश यादव से पंगा ले रहे हैं तो वहीं रोहित शेट्टी से भी वो पंगा ले बैठे हैं। खतरों के खिलाड़ी के अंदर उन्होंने अपने पैसों का घमंड दिखाया है। उनका ये कहना है कि शो उनके दम पर चल रहा है, टीआरपी उनके दम पर आ रही है। आसिम रियाज के सर पर पैसों का घमंड इस कदर छाया हुआ है कि उनका ये कहना है कि 6 महीने में वो 4 गाड़ी बदल देते हैं। इस पर रोहित शेट्टी ने भी काफी गुस्सा दिखाया और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया आसिम रियाज ने, उस पर रोहित शेट्टी ने ये कहा कि उठाकर पटक दूंगा। उसके बाद सच में शो से उन्हें बाहर कर दिया गया। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 से आसिम रियाज को निकाल दिया गया। लेकिन जो घमंड उन्होंने शो के अंदर दिखाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे पास शोहरत है, जितना फेम मैंने देखा है किसी ने नहीं देखा है, अब इसी पर टीवी स्टार कुशाल टंडन ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने ये लिखा है, शोहरत? क्या शोहरत ब्रो, एक बिग बॉस क्वेश्चन मार्क। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बस एक बिग बॉस ही तो है। एंड व्हाट कार ही इज फ्लॉन्टिंग अबाउट सेकंड हैंड कार्स। कितना पैसा है बे, बैंक अकाउंट्स डिटेल शेयर करना। और रोहित शेट्टी सर को सलाम कि उन्होंने इस क्रैप को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रोहित सर। अब जब कुशाल टंडन ने ये बातें लिखी तो उसके बाद एलविश यादव की वीडियो भी वायरल करा रही है। दरअसल ध्रुव राठी ने एलविश यादव के खिलाफ कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो को अपलोड करने से पहले उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर अनाउंसमेंट की थी कि वीडियो आ रही है। अब उसी स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए आसिम रियाज ने अपने इंस्टा अकाउंट से एलविश यादव को टारगेट किया था। हाइप के चक्कर में उन्होंने उस स्टोरी को लगा दिया था। अब आसिम रियाज जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, बिग बॉस के घर के अंदर भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। उनके जो 2-4 फैंस हैं वो ये कह रहे थे कि भाई उसका रौला चलता है, इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं वो आसिम रियाज के फैन हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन आज वो इंसान इस कदर पगलाया हुआ है कि हाइप के लिए किसी के भी नाम का जिक्र कर रहा है, किसी के भी नाम का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तो जब बिग बॉस एलविश यादव ने जीता और उसके बाद रातों रात एलविश यादव की फैन फॉलोइंग बढ़ गई, जिस तरह से एलविश यादव को सपोर्ट मिलने लगा, उसके बाद ये पगलाया हुआ इंसान मिडिल फिंगर दिखा रहा था एलविश यादव। जितने भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं लाइव आके नंबर गिन के उनको समझा दो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब जब एलविश यादव और तमाम क्रिएटर्स को इतना प्यार मिल रहा है और आसिम रियाज जैसे लोगों को कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो इन लोगों के दिल में कुछ ना कुछ कसक तो उठेगी और इसीलिए ये भौंक रहे थे, भड़क रहे थे। तभी तो उन्होंने एलविश यादव को मिडिल फिंगर दिखाया था, ताकि कोई ड्रामा क्रिएट हो, हाइप बने और किसी ना किसी तरीके से इनका नाम लिया जाए और कुछ मसाला जो है वो मिले। जिसके बाद एलविश यादव ने इस पर बाकायदा जवाब भी दिया था। क्या कुछ कहा था, चलिए वो आपको पहले सुनाते हैं, सुनिए। नाम नहीं लूंगा मैं, पर हमारे बिग बॉस के कुछ एक्स कंटेस्टेंट जिनकी मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी नज़रों में भी है थी, आई डोंट नो, मतलब है ही एक तरीके से, नहीं है वैसे। भाई यार का यार टाइम चला गया। भाई यार अब क्लाउट लेने के लिए देखो गलत सलत नाम ले रहे हैं और फिर मिडल फिंगर वगैरह दिखा रहे हैं। एक भाई है हमारे कहीं क्लब में जाकर कुछ कहता बताया मेरे बारे में। अरे नुकरा, मैंने देखी आज वीडियो, आज देखी मैंने वो पहले की वीडियो, मतलब 1-2 दिन हो चुके शायद उसको, आई डोंट नो, बट मेरे पे आज किसी ने भेजी, ऊपर चढ़ानी है ना, कि एलविश भाई देखो ये क्या क्या कह रहा तुम्हारे बारे में। मैंने खोल के देखी, मुझे यकीन नहीं हुआ पहले, फिर मैंने देखा, मैंने कि ओके तो भाई ने मिडल फिंगर दिखाई। देखो यार हम कंट्रोवर्सियों से बहुत दूर है,
ना किसी का नाम लेते अब कि भाई वो खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम अपने से मतलब रखते हैं कि भाई हम अच्छे से ग्रो करें। ये नहीं कि टाइम चला गया तो हाथ मारे आ गया कि किसी को गाली पक देता हूँ, ऊपरली साइड से वो ऐसा कुछ होगा तो हाइप आ जाएगी वो आ जाएगी। इन चीज़ों से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ गया। तो देखो कोई गाली गलौज तो मैं दूंगा नहीं भाई, यार भाई थोड़ा गंदा हो रहा हमारे लिए, वैसे मुझे पता नहीं क्यों हो रहा, बट गलत सलत बोल रहा, चलो बोलने तो कोई बात नहीं। पर हमारा तो नहीं है कि भाई हमारा आगे करके दिखाओ, ये सब सेम चीजें सामने करो तो मजा भी आए, है ना, हमारे सामने करो तो हम देखें भी ढंग से कि कौन सी उंगली उठ रही है, कौन सी दबानी है। लोग कहते उंगली उठेगी तो पीछे ही जाएगी, सामने उठाई तो ऐसे तो कुत्ते दुनिया जगह भौंक है भाई। और ना हमने किसी से लेना देना, ना हम किसी की बुराई करते, पर अगर कोई फालतू फंड की बकवास करा फिर हम छोड़ते भी नहीं। पर सीधी बात है भाई, अगर करनी है तो देखो सामने बकचोदी करो, पीठ पीछे तो ये देखो मुझे अच्छा नहीं लगता ना, हम किसी के बारे में गाली बकते पीठ थी तो। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं कि उसके दिमाग है इतना, उसको ये सब चीजें समझ आए। घना वॉयलेंट है हमारा भाई, घना वॉयलेंट है। आप वो एक लाइन है तो ऑनलाइन बीफ जेड़े कर दे, कुछ मेरा बाल भी नहीं पड़ते। ये भाई सिद्धू मूसे वाला फैंस ऑलवेज ऑनलाइन, सारी लाइन है इनके पास हर चीज के लिए। तो भाई तो लाइन है ही, कर दो कोई बात भाई हम तो भाई सीधा कह रहे हैं कि हमारे आगे आके कर दो, हम देख लेंगे बाकी। नु मत कहना भाइयों का करा ठीक है भाई ना, नो किसी से हेट, राम राम सभी जो भाई है उसको भी राम राम हमारी तरफ से। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो आपने सुना आसिम रियाज के लिए एलवी शादू ने क्या कहा था। अब ये वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रही है। हालांकि ये वीडियो पिछले साल की बताई जा रही है, लेकिन एक बार फिर से इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि आसिम रियाज को अब जब खतरों के खिलाड़ी से बाहर फेंका गया और कुछ दिन पहले ही ध्रुव राठी के वीडियो को लेकर एलवी शादू को वो टारगेट कर रहे थे, तभी लोग ये कहने लगे कि देखिए ये कैसे लोग हैं, जब इन्हें हाइप नहीं मिल रही है तो ये उन लोगों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग है। अब ऐसे लोग ये कहते हैं कि हमारी फैन फॉलोइंग है, हम कहीं के तोप हैं, तो फिर उनकी औकात कहाँ तक रह जाती है ये भी आप समझ सकते हैं।